करंथियों 14 अध्याय की 20 आयत। प्रेरित पौलुस जो है वो कोरिन्थ कलीसिया को वचन में समझाने के समय उसने एक खास बात किया है। होता गलतियों में बालक जैसा ठीक है, समझ में बालक ना बनो, समझने की बात है। आज कलीसियाओं में, हमारे कलीसियाओं में और या मिनिस्ट्री में, फैमिली में भी मेन प्रॉब्लम क्या है, खास प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना समस्याएं, झगड़ा फिसाद ऐसे क्यों होता है? गौर से देखा जाए तो ये बचपना है। बचपना, एक बचपना जो है, ये इसको हम डील करना बहुत जरूरत है। पहला करंथियों 3 अध्याय, पहला करंथियों 3 अध्याय उसके 1 से 3 पढ़ेंगे। यहां पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को बता रहा है उनकी बचपना जो है कलीसिया में झगड़ा और बहस ले आता है। पढ़ेंगे मेरे साथ। आपकी घर में कोई मेहमान आता है, उनके साथ बच्चा आता है, तो आपके बच्चों के साथ उनके बच्चों को आप बोलेंगे जाओ खेलो बेटा, बाहर जाके खेलो, खेलने के लिए भेज देते हैं। बच्चे खेलने के टाइम में 5 मिनट बाद आप क्या सुनाई देगा मालूम है? रोने और झगड़ने और बहस के आवाज आपको सुनाई देगा। बच्चे झगड़ा करना बच्चों की आदत है। तो अभी बच्चों की आदत है झगड़ना, बहस करना, डा करना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है, बड़ों का नहीं। देखिए, मैं और मेरा बीवी झगड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने शादी करने के टाइम में एक दूसरे के साथ वायदा किया है, प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और साथ देने के लिए हम लोगों ने वायदा किया है। कोई आप लोगों के बीच में शादी के टाइम में WWF करने के लिए वायदा तो कोई किया नहीं होगा ना? किया होगा? नहीं ना, नहीं किया। तो मुझे समझ में नहीं आता झगड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि झगड़ना बच्चों की आदत है। बच्चे झगड़ता है, हर बात में बच्चे चीखेंगे, चलाएंगे, रोएंगे, बोलेंगे, मगर बड़ा आदमी समझा सकता है और समझ सकता है। जैसे मैं और मेरा बीवी 35 साल हो गया शादी हो करके, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो लोग पूछता है ये कैसा है? तो मैं उनको हमेशा समझाता हूं, जब मैं शादी हुआ था तो मैं 15 साल पास्टर का काम कर चुका था। तो अभी तो मैं 50 साल हो गया हूं मिनिस्ट्री में। तो मिनिस्ट्री में पहला 15 साल मैं रह चुका था। तो मैंने पत्नी से ये बोला, देखो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरा मियां बीवी के बीच में किसी और ने आके मुझे समझाए। इसीलिए मैं कहता था नहीं, झगड़ा नहीं करना है। तो हम लोगों ने फैसला किया झगड़ा नहीं करने के लिए। जब हम लोग झगड़ा नहीं करने के लिए फैसला किया था तो बीच बीच में जरूरत के जैसे हाल पड़ता था हमारे बीच में भी। तो हमने सोचा, हमने तो फैसला किया है झगड़ा करना ही नहीं है, ये माहौल क्यों आ जाता है झगड़ा का? तो हम समझ में आया झगड़ा उत्पन्न कैसे होता है, शुरू कैसा होता है। झगड़ा शुरू होता है बहस के अंत में। आप बहस करो, बहस के अंत में झगड़ा होगा। तो हम समझ में आ गया झगड़ा नहीं करना है तो बहस भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिबेट, आर्ग्यूमेंट कहता है अंग्रेजी में बहस को, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आर्ग्यूमेंट को भी बंद कर दिया। मगर क्या हुआ, बहुत बार ऐसा माहौल पैदा होता है आर्ग्यूमेंट होने का। तो हमने बोला, हमने तो फैसला किया था आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, अब आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है? तो पता चला आर्ग्यूमेंट इसीलिए हो रहा है, फालतू बातें करने से, फालतू बातों की अंत में आर्ग्यूमेंट होता ही है। इसीलिए हमने समझ में आ गया झगड़ा नहीं करना है तो हमें बहस भी नहीं करना है। बहस नहीं करना है
तो फालतू बातें नहीं करना है। जो बातों में ना मुझे उन्नति है, ना मेरे पत्नी की उन्नति है, ना परिवार की उन्नति है, ना प्रभु को महिमा मिलता है, वो बातें करना ही नहीं है। हालेलुया। क्या क्या है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग मुझे पूछता है ऐसा कैसा हो सकता है, आपका कैसे झगड़ा नहीं होता है, ऐसा कैसा। तो मैं थोड़ा मजाक करता हूं, मैं मजाक में बोलता हूं, इसीलिए नहीं झगड़ा होता है क्योंकि मैं चुपचाप मार खा के सो जाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक है। अजीजों, बचपना झगड़ा कराता है, बचपना बहस कराता है। और बच्चे जो है, बाइबल कहता है दुनियावी है। कोरिन्थियों को पौलुस कहता है तुम अभी भी दुनियावी हो, बचपन हो, दुनियावी हो। दुनियावी के माने क्या है? दुनियावी बच्चे आत्मिक नहीं हो सकता है। छोटा बच्चा कभी आत्मिक नहीं हो सकता। यीशु मसीह ही आत्मिक था, कोई और आत्मिक नहीं हो सकता। क्यों? बच्चा क्यों आत्मिक नहीं होता? बच्चे हर फिजिकल चीजों की पहचान और पसंद करता है, रंग पसंद करता है, अच्छी चीजें पसंद करता है। सब टॉफी लाएगा तो मेरा है, मेरा चॉकलेट, मेरा टॉफी, मेरा कपड़ा, मेरा गुड़िया। दूसरे बच्चे नहीं पकड़ सकता। दूसरे बच्चे पकड़ेंगे तो वहां रोना धोना झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चे दुनियावी है। मैं आपके साथ देखना चाहूंगा दुनियावी के बारे में। आप मेरे साथ देखिए दुनियावी। आप याकूब के 4:4 में हम देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से दुश्मनी करना है। कैसे कैसे? यहां 1 यूहन्ना 2 उसके 15 तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हाँ जी, अभी हम 16 में रहेंगे। क्योंकि जो कोई संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों चीज वो पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं है। ये शरीर की अभिलाषा, आपको मालूम है शरीर की अभिलाषा क्या है? यहां आदम और हवा, पहला हम उत्पत्ति के 3 में जब पाप में गिरने से पहले इन लोग ने शरीर की अभिलाषा में आ गया था। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 3 के 6 जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, ये शरीर की अभिलाषा। उसके बाद आंखों की अभिलाषा, आगे पढ़िए। और देखने में मन भाव, आंखों की अभिलाषा, देखने में मन भाव। और तीसरा जीविका का घमंड, पढ़िए। तो बुद्धि देने के लिए चाहने की योग्य। ये 3 चीज। आदम और हवा पाप में गिरा है तो फल खाने के वजह से नहीं गिरा है, ये 3 बातों की वजह से गिरा है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। फल खाने से नहीं होता, वो फल के पीछे ये 3 बातें था। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये गिराया उनको पाप में। परमेश्वर के वचन में हम देखता है आदम और हवा फल देखा, हवा ने फल को देखा तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा होगा। आज भी लोग यही है, लोग शरीर जो मांगता है वही देता है। हमारे जबान की टेस्ट के लिए लोग, पता चलता है ये होटल में, रेस्टोरेंट में खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत मजेदार है, स्वादिष्ट है। हम लोग दूर दूर से वहां जाता है खाना खाने के लिए। और क्या होता है मुंह में थोड़ा समय के बाद क्या होता है, पेट में जाता है, संडास में निकल जाता है। मगर पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ करके जाएंगे, क्यों? शरीर की अभिलाषा। ये तो
अभी छोटा बात है, स्वादिष्ट भोजन। उसके बाद बहुत लोगों के जीवन में खूबसूरत लड़की, अच्छा शक्ल वाला आदमी, वे विचार, शरीर की अभिलाषा में कहां कहां तक नहीं पहुंच सकता है। शरीर जो मांगता है वो आप देते जाओ, शरीर आपको पाप करवा के ही छोड़ेगा। शरीर की अभिलाषा। तो उसके बाद आंखों की अभिलाषा। ये आंख भी देख देख के, वो देख, ये पसंद, ये पसंद, वो भी दे, ये भी पसंद। बच्चे को कोई भी चीज आप दिखा देता है, बच्चा वही चीज चाहिए होता है, और इतना रोएंगे आपको दिलाना पड़ता है। आंखों की अभिलाषा। आंख से जो देखता है आप उसको, आपके मन में छप जाता है। वो जब तक आप नहीं लेता है आपको लेना ही पड़ता है। बहुत लोग कहता है बच्चे आत्मिक है, बच्चे नादान है। मैं कहता हूं नहीं, बच्चे नादान नहीं है। एक बच्चे को टॉफी दिखाओ, दूसरे बच्चे को दे दो उसके सामने में, फिर देखना वो बच्चे कितना नादान है, आपको बता देगा वो। ऐसा कुछ बच्चे नहीं होता है। बच्चे दुनियावी है, बच्चे दुनियावी है, अट्रैक्शंस को पसंद करता है बच्चे। इसके बाद जीविका का गमन, अपना बनाना है सब कुछ। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मैं हूं। आपको मालूम है ये तीन बातों के कारण आदम और हवा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के गमन के कारण पाप में गिरा था। पाप में गिरने की वजह और कुछ नहीं था, फल नहीं था, ये तीन वजह था। फल तो बाद में खाया। हालेलुया। एक बात और सुनिए, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उसके 30 साल की उम्र में, वो भी 30 साल की उम्र तक घर में रहा, मां की सेवा किया, परिवार की सेवा किया। 30 साल में बड़ापन आया उसमें, शरीर में बड़ापन। तो यीशु मसीह 30 साल की उम्र में 40 दिन जंगल में गया, वहां रोजा रखा, फास्टिंग, रोजा रख के 40 दिन परमेश्वर के सामने बैठा। उसके बाद रोजा तोड़ा 40 दिन के बाद। तब शैतान आया यीशु मसीह को परखने के लिए। यही तीन बातों में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, परखने के लिए आया। क्योंकि उसको मालूम है शैतान को, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह दूसरा आदम है। दूसरा आदम, पहला आदम शारीरिक था, दूसरा आदम आत्मिक है। हालेलुया। दूसरा आदम आत्मिक है। तो वो आया परखने के लिए। आदम और हवा के सामने सांप बन के गया था, मगर यीशु मसीह के सामने शैतान अपने रूप में आया और ये तीन बातों का इम्तिहान लिया। वो बोला, यीशु मसीह भूख लगते हुए, ओहो, रोजा तोड़ा, भूख लगने लगा। उसी समय शैतान कहता है, इस पत्थर, यहां पत्थर बहुत है, ये पत्थरों को रोटी बना दो, रोटी बना। आज तक पत्थर को रोटी बनते हुए नहीं देखा, मगर रोटी को पत्थर बनते हुए देखा हूं मैं। कुछ दिन समय रख दो, वो रोटी बन जाएगा पत्थर। मगर बोलता पत्थरों को रोटी बना दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान को? मत्ती के 4:4 में बोला, इंसान को रोटी से नहीं, हर वचन परमेश्वर का मुख से निकलता है उससे जीवित रहना चाहिए। रोटी से, रोटी खाना, खा के क्या करेंगे? बीमारी लाएंगे आपको, डाइजेशन नहीं होगा, बीमार होगा। इंसान को रोटी से नहीं, हर वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है उससे जीवित रहना चाहिए।
हालेलुया। यहां आपके साथ पढ़ना चाहूंगा पहला यूहन्ना 2:17। संसार और इसकी अभिलाषा मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। अब बताइए, लॉकडाउन में सब बैठा हुआ है घर में। ये नहीं है सिर्फ इंडिया में है या औरंगाबाद में है या बॉम्बे में है या दिल्ली में है या अंबाला में, ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया एक ही समय में रुक गया है। पूरी दुनिया एक ही समय में रुक गया है। आप अमेरिका में है तभी लॉकडाउन में है, इंग्लैंड में है लॉकडाउन में है, इंडिया में है लॉकडाउन में है। एक आदमी, मजाकी आदमी है, वो आटा लेने गया था बाहर, गलत टाइम में गया था, तो पुलिस ने इतना मारा उसका पीछे में, उसके पीछे पिछवाड़ी सूज गया। तो वो आदमी कहता है मैंने तो आटा लेने गया, सूजी लेके आया हूं, सूज गया मार खा के। अभी कोई बाहर निकल नहीं सकता है, पूरा दुकानें बंद है, दुनिया बंद है। अब मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, अभी लाइट के गड़बड़ है, ना इलेक्ट्रिशियन है ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई मटेरियल्स खरीदने की दुकान खुला है, नहीं है, सब बंद है। 3 तारीख तक बंद रहेगा, और क्या पता 3 तारीख के बाद जून तक कर लिया तो कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? शरीर की अभिलाषा कहां है अभी? अब तो घर बैठना पड़ेगा, अब खोजना पड़ेगा। शरीर की अभिलाषा काम नहीं करेंगे। हम बच्चे, जैसे मैं कहा, दुनियावी है, पहली बात। दूसरी बात, जलन है, बच्चों में जलन है। मैं आपके साथ देखना चाहता हूं जलन। हम लोग विश्वासियों में जलन है, जलन एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे की जलन है? हमें कोई तकलीफ नहीं है योंगी चो के पास में 10 लाख मेंबर हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर हमारा कलीसिया की बाजू में दूसरा कलीसिया शुरू होता है तो हमें तकलीफ होता है। क्यों? जलन। हमारे भाई बहनों को कोई बड़ी आशीष दे दिया है तो हमें जलन हो जाता है, खामखा दुश्मन हो जाता है जलन की कारण। बाइबल, यह जलन बहुत खतरनाक चीज है। पढ़ेंगे बाइबल में आपके साथ नीति वचन 14:30। सुलेमान राजा ने क्या कहा? शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है। हालेलुया। शांत मन, मन में शांति होना बहुत जरूरत है। यीशु मसीह हमें चंगाई दिया है तो कैसा दिया है? वो बोलता मेरा शांति तुम्हें देता हूं। परमेश्वर की शांति जो इंसान की समझ से परे है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यीशु मसीह चंगा करता है तो उसमें एक बात यह है शांति। शांत मन तन का जीवन है। आप मन को शांत रखे, चिंता ज्यादा मत करिए करे। शांत मन तन का जीवन है। मगर जलन जब होता है हमारे अंदर में, हड्डी भी जल जाता है। इसके मानी बीमारियों की शुरू यही है। अभी हम आपके साथ एक और आयत देखना चाहेंगे। आप मेरे साथ देखिए, अय्यूब 5:2 आयत। मर मिटता है मूर्ख, जलते जलते मर मिटता है। ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों के बीच में बीमारियां, समस्या आने की वजह जो है, आप हो या मैं हो, कोई भी हो, जलन दूसरों की। हम पढ़ेंगे आखिरी याकूब 3:14-16। और शैतानी है, शैतानी है। विश्वासी प्रभु की होने के बाद भी चाल चलन में शैतान की चाल चलता है। आपको मालूम है, प्रकाशित वाकया 12 में हम देखता है 10-11 में, शैतान परमेश्वर के सामने दिन रात दूसरों की बुराइयां करता है।
डेविल, द वर्ड डेविल, शब्द डेविल के मानी है अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, भाइयों की दोष लगाने वाला, उसको बोलता है डेविल। आपको मालूम है, हम लोग विश्वासी तो है, मगर ये बचपना जो है हमें बड़ा होने नहीं देता। हम जब नहीं बढ़ता है तो आदतें पुराना रहता है। प्रभु चाहता है हमारा बचपना खत्म हो गए। हालेलुया। अभी देखिए, आपको बता दिया दुनियावी है, जलन होता है, और मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, बहस, क्वारलिंग, बहस, आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता है। तिमोथी को बोलता है पौलुस, परमेश्वर का दास आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहिए। नहीं, हमारा काम ही नहीं है ये, किसी के साथ बहस करना, झगड़ना हमारा काम नहीं, ये बचपना है। तो पहली बात, जलन, ये सब बातें बचपना है, हमें छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर बचपना है तो आप मसीह के शिक्षा में नहीं चल सकता है। बचपना क्या करेगा? आपको मसीह की शिक्षा में नहीं चलने देगा। पौलुस पहला कुरिन्थियों की 13 अध्याय में 4 से 7 में यह बता रहा है मसीही प्रेम क्या चीज है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7, मसीही प्रेम। अब बताइए, आप लोग प्रेम करता है? वो प्रेम धीरजमन है। हम लोग बच्चे से प्रेम करता है, बच्चे से बहुत प्यार है, जब गुस्सा आता है तो उसको लगाता भी है। हम लोग धीरजमंद है। बाइबल कहता है प्रेम धीरजमंद है। आगे, कृपालु है, कृपालु है। आगे, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वो अन्य रीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। प्रेम में सहना भी पड़ता है। हाँ जी, आगे, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की ध्यान देता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम की भाषा में प्रेम करना कितनी पॉइंट्स में? नंबर 1, और कृपालु है। नंबर 2, प्रेम डाह नहीं करता। नंबर 3, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता। नंबर 4, और फूलता नहीं। नंबर 5, वो अन्य रीति से नहीं चलता। नंबर 6, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। नंबर 7, झुंझलाता नहीं। नंबर 8, बुरा नहीं मानता। नंबर 9, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, नंबर 10, परंतु सत्य से आनंदित होता है। नंबर 11, वो सब बातें सह लेता है। नंबर 12, सब बातों की प्रतीति करता है। नंबर 13, सब बातों की आशा रखता है। नंबर 14, सब बातों में धीरज धरता है। नंबर 15। 15 बातें हैं। हाँ, अभी ये 15 बातें जो है ये प्रेम को दर्शाता है। एक मसीही जीवन में ये 15 बातें होना है, नहीं तो विश्वासी नहीं है हम लोग। मसीह की प्रेम हम में नहीं है तो उसका चेले नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में, तुम्हारी प्रेम को दुनिया देखने के बाद पता चले तुम मेरा चेला है। तो चेला में मसीही प्रेम होना जरूरत है, मगर क्यों नहीं है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस जो है
कोरिन्थ कलीसिया को बता रहा है प्रेम की बारी में, उतने में 11वीं आयत में उसकी स्टेटमेंट बदल गया था। वो अचानक बिटवीन द लाइंस उसने अलग शब्द बताया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान जब बालक था तो बालकों के समान बोलता था। बोलना बच्चे जैसे बोलना, नंबर 1। बालकों सा मन था, बालकों के जैसे मन था, चंचल मन था। हाँ जी। तीसरा, बालकों की समझ थी, बालकों के जैसा समझता था। बालकों जैसे बोलना, चलना और सोचना बच्चे के लिए ठीक है, बड़ा के लिए ठीक नहीं है। आगे पढ़े। परंतु जब सियाना हो गया तो सियाना हो गया, बालकों की बातें छोड़ दी, बालकों की आदतें चाल छोड़ दी। पौलुस क्यों ये बात, प्रेम की बात करते करते ये क्यों लेके आया? पौलुस की लाने की वजह ये था, पौलुस कलीसिया को बताना चाहते थे बचपना कितना काम खराब कर सकता है। बचपना आपको मसीही शिक्षा में चलने नहीं देंगे, बचपना आपको रुकावट डालेंगे। बचपना, बाइबल कहता है विश्वासी को वचन की जरूरत है। पहला पतरस 2 अध्याय। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध के लालसा, प्रभु की वचन जो है आत्मिक दूध है, उसकी लालसा करो। वचन जरूरत है। आपको मालूम है बहुतों के पास टाइम है ही नहीं, इतना काम है, टाइम है ही नहीं। अब लॉकडाउन में बैठ के वचन सुन रहा है, नहीं तो कहां टाइम है लोगों के पास। अब लॉकडाउन में वचन सुनने की टाइम मिला इनको। परमेश्वर की वचन सुनने की समय अब मिला है हम सबको। कहां टाइम है, कि टाइम है ही नहीं। अब परमेश्वर के वचन में हम आगे आपके साथ देखना चाहता हूं तीसरी बात समय के मुताबिक पढ़ेंगे हम। इब्रानी की 5 अध्याय 12 से 14। समय के विचार से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। एक बच्चे, 5 साल के बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, किंडरगार्टन में। 18 साल बाद वो बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। 5 साल की उम्र में आप स्कूल में डालते हैं, किंडरगार्टन, केजी। 18 साल स्कूल में पढ़ने के हर साल पास करना पड़ता है, इम्तिहान होता है, पास करना पड़ता है। 18 साल पास करने के बाद बच्चे की उम्र 23 साल में बीएससी, बीए ऐसे ग्रेजुएशन हो जाता है, टीचर का काम भी कर लेता है। बोलता समय के मुताबिक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब गड़बड़ क्या है, कलीसिया में लोग 20 साल से बैठा हुआ है वही कुर्सी में, दरी में, वही कुर्सी में। दरी घिस गया है, कुर्सी टूट गया है। क्या नहीं, समय के मुताबिक तो गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। समय के मुताबिक गुरु हो जाना चाहिए था। अब भी आदि शिक्षा वापस सीखना पड़ेगा। क्या हालत है कलीसिया की, क्या हालत है। यहां पौलुस एक एक कसूर कलीसिया की, एक एक कमजोरी कलीसिया की निकाल के दिखा रहा है। समय के मुताबिक तो गुरु हो जाना चाहिए था। अभी क्या, क्यों गुरु नहीं हुआ? गुरु क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? हम देखेंगे तिमोथी 3 अध्याय की 7 आयत। कलीसिया में लोग आता है, बाइबल लाता है, नोटबुक लाता है, लिखता है, प्रचारक का सुनता है, लिखता है, मगर बाद में पता नहीं चलता लिखा क्या है। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, आके मुझे बोलता ये मैंने क्या लिखा। मैंने बोला आपने लिखा है तो आप पढ़ो ना। बोलता नहीं, आप बताओ क्या लिखा है मैंने। हमारे कलीसिया में एक आदमी था, जब मैं टीचिंग देता था तो सर ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, जैसे उसको वचन समझ रहा है। तो एक दिन मैंने पूछा आपको समझ में आया? तो बोला नहीं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहा था? बोलता समझने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? बोलता सदा सीखती तो रहती है, सत्य की पहचान नहीं आते। ऐसे लोगों का क्या होगा? 9 आयत पढ़िए। पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि
जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ये लोग आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता है। इनकी समस्याएं ऐसे ही रहेंगे, इनकी जीवन वही टिक जाएगा, इनकी हालात वैसे ही रहेगा। ये पूछेंगे इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक छुटकारा क्यों नहीं मिला? बाइबल कहता है यूहन्ना की 8 अध्याय 32 आयत में, तुम सच्चाई को जानोगे, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई आजाद करेगा, प्रार्थना नहीं। हम लोग गलत फहमी है, वचन कहीं का नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करो गवाही दो, प्रार्थना करो गवाही दो। ये क्या धर्म है भाई? यीशु मसीह ने तो सिखाया है, मेरे आज्ञाओं को मानो, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करे। हालेलुया। इधर हम देखते हैं आपके साथ बहुत लोग वचन नहीं सीख पाया। जैसे हम आपके साथ मत्ती के 13 अध्याय में 4 आयत देखता है, जो बीज बोने निकला किसान, कुछ बीज सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे गिरी। वो सख्त जमीन था तो अंदर बीज नहीं जा पाया। तो बाइबल कहता है परिंदे आके चुप के वो दाना ले गया। 19 आयत में लिखा है वो शैतान है। आप वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, शैतान चोरी करके ले जाएगा और आप कंगाल खाली रहेगा, बाइबल कहता है। उसके बाद में मैं आपके साथ आखिरी बात देखना चाहूंगा। ये आखिरी बात बहुत ही खतरनाक बात है। आज के डेट में आपको मालूम है नकली भविष्यद्वक्ता पैदा हो गया है। नकली शिक्षक भी वचन को तोड़ मोड़ के अपने मर्जी पूरा करने की शिक्षा देना पूरा दुनिया में आ गया है। हमारे पंजाब हरियाणा में तो कोई पास्टर भी नहीं बचा, सबका नाम के सामने प्रॉफिट प्रॉफिट अपोस्टल प्रॉफिट अपोस्टल प्रॉफिट। तो कोई मेरे को टेलीफोन करके बोलता, सर मैं आपकी बहुत तारीफ सुना, आपसे कंसल्ट करना चाहता हूं। मैंने बोला थैंक यू, आपका नाम क्या है? बोलता मेरा नाम है प्रॉफिट सो। मैंने बोला प्रॉफिट्स को कंसल्ट मैं नहीं करता, आप प्रॉफिट है, मैं कंसल्टेशन नहीं करता उसके साथ। आप प्रॉफिट है, प्रभु से पूछ लो। वो बंदे की मियां बीवी की समस्या है, वो चाहता है परमेश्वर की क्या मर्जी है वो मुझे पूछ के बताओ। अरे भाई तुम प्रॉफिट है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। मजाक हो गया जी, मजाक मजाक, सब मजाक। पूरा घर को तेल से मसा कर दो 14 तारीख को। क्यों भाई, क्यों? बोलता महामारी आया था तो तेल से मसा। तेल में कहां मसा किया? वो नेमने के लहू से चौखट में लगाया, तेल कहां से आ गया? बोलता नहीं नया नियम में तेल है। मैंने बोला नया नियम में तेल नहीं, नया नियम में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, तेल से। एक आदमी ने मुझे पूछा कौन सी तेल से करना चाहिए? मैंने बोला मिट्टी का तेल से करो, केरोसिन ऑयल। बोलता क्यों? मैं बोला ज्यादा आग मिलेगा। आग आग तमाशा करके रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल से पढ़ना चाहता हूं, ये झूठा भविष्यद्वक्ता किसको बेवकूफ बना सकता है मालूम है? किसको? पढ़ेंगे इफिसियों की 4 अध्याय की 14 आयत। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। लोग डॉक्ट्रिन बदलता है, ये डॉक्ट्रिन से वो डॉक्ट्रिन, चर्च बदलता है यहां से वहां, चंचल है, सिद्ध नहीं है। ऐसे लोगों को ये झूठा नबी, झूठा शिक्षक जो आएगा वो गुमराह करेगा। सबको नहीं, सिर्फ जो लोग सिद्ध नहीं है उनको।
वचन सीखा नहीं है, अपने डॉक्ट्रिन्स को समझ में नहीं आता है, कभी ऐसा कभी ओसा, कभी उधर कभी इधर, जाएंगे आप, सीधा जाएंगे इनके पास। झूठे नबी, झूठे शिक्षक आपको बेवकूफ बना के नमक भेजेंगे, आपको तेल भेजेंगे, आपको पानी भेजेंगे, वो भी थोड़ा मात्रा में, ज्यादा पैसा लेके। दुकान खुला हुआ है, ये झूठा नबी सबका दुकान है, शॉप्स। एक दिन एक मेरे घर के सामने में एक गाड़ी रोका आके, तो मैंने बोला मेरा जानकार में तो नहीं लगता है, मगर वो गाड़ी का आदमी जो है घर का दरवाजा खटखटा के अंदर आ गया। मैंने उससे मिला तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो पूछता है, बोलता है दुष्ट आत्मा निकालना है। मैंने बोला ले आओ ले आओ ले आओ, निकाल दूंगा। बोलता नहीं नहीं नहीं, कितना लोगे? मैंने बोला क्या, कितना लोगे क्या होता है? बोलता वहां एक प्रचारक था, उसने 50,000 मांगे। मैंने बोला क्यों मांगे? वो बोलता है दुष्ट आत्मा मैं निकालूंगा, वही आत्मा मुझे अटैक करेगा, इसीलिए पहले से हम पैसा लेके रखा है? 50 साल से मैं सेवा में हूं, ऐसा कुछ बात है ही नहीं। ये क्या है भाई, ये क्या है? वो बोलता 50,000 मांगा, मैंने 30,000 दिया, दुष्ट आत्मा निकाला उसने, मगर फिर आ गया। ये बार आप बताओ, परमानेंट निकालना है। मैंने बोला भाई कोई गारंटी नहीं है, मत्ती के 12 अध्याय पढ़ के देखो, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद खाली जगह है तो फिर आएगा। अजीजों, ये झूठा नबी, झूठा प्रचारक, उनको ही धोखा दे सकता है जो बचपना है। कलीसिया में बचपना बड़ा खतरनाक। मियां बीवी की झगड़ा बचपना, भाई बहन नहीं बनता झगड़ा बचपना, हर हालात खराब होना बचपना, कलीसिया में मजबूरियां होना, मुसीबत आना बचपना। कभी पास्टर बचपना है, कभी कलीसिया बचपना है, बचपना बचपना मिलता है, तबाही मचा लेता है। अभी आखिरी 5वां बात बताना चाहूंगा। बहुत लोग आत्मिक वरदाने चाहिए। बहुत लोग मुझे आके बोलता है मुझे प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे भविष्यवाणी की वरदान मिल जाए। बहुत लोग आगे बोलता है चंगाई की वरदान मिल जाए, गहरा वरदान मिल जाए, आत्मा परखने की वरदान मिल जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छा इच्छा है, मगर नहीं मिलेंगे। आप मालूम है क्यों नहीं मिलेंगे? बचपना जब तक नहीं छोड़ेगा नहीं मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा है, बाइबल कह रहा है। पढ़ेंगे मेरे साथ गलातियों की 4 अध्याय 1 से 2। मैं कहता हूं कि वाली जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। अमीर आदमी मर गया, बहुत अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति मर गया, विल लिख के गया है मेरा सब जायदाद मेरा बेटा को मिले। मगर बेटा बालक है, अभी 21 साल पूरा नहीं है उम्र में। बेटा बैंक में साइन नहीं कर सकता, चेक पे साइन करके कैश नहीं निकाल सकता। तो क्या होता है? गार्डियंस, उनको संभालने वाला नौकर, पिता की ठहराए हुए नौकर, वकील, जो वो लोग देता है वही बच्चे को मिलता है तो स्वामी, सब कुछ के मालिक यही है, मगर नहीं मिलेगा। क्यों? आप बच्चे हैं। किस साल पूरा होगा, बड़ापन आएगा, तब साइन कर सकेगा, तब उसका हो जाएगा, तब तलक उसका नहीं है। यही परमेश्वर की कलीसिया में भी है। जब तक आप बचपना है, आपको प्रभु बड़ा वरदान नहीं देगा, नहीं देगा। बच्चा है, आपको इस्तेमाल नहीं करना। चलो ये 5 बातों को मैं आपके साथ छोड़ना चाहूं। बचपना अच्छा नहीं है, फायदा कहीं का नहीं, और बचपना से सब समस्याएं आता है। प्रभु चाहता है कलीसिया में बचपना ना हो।
मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं बचपना छोड़ने, दूसरों को ये शिक्षा देने के लिए, बचपना छोड़ने के लिए, क्योंकि समय आ गया है, पवित्र आत्मा की समय है ये। प्रभु बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है और दुनिया मुसीबत में जाएंगे और प्रभु के लोग बचपना छोड़े।